किसान साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम अगेती मटर की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसके बोने का समय कब होता है और इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इसमें कौन सी खाद डालते हैं, खेत की तैयारी, बीज का उपचार और इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतें। तो किसान साथियों, जो भी किसान साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। तो किसान साथियों, इसके बोने का समय सबसे उपयुक्त समय होता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर की शुरुआत में फर्स्ट और सेकंड वीक में हम इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगेती मटर की खेती हम 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में करते हैं। इसके बीज को हमें कब बोना चाहिए? जब टेम्परेचर 30 डिग्री की लगभग रहने लगता है, उस समय हमें इसके बीज को बोना चाहिए। यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो उस समय इसके बीज को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान साथी ज़्यादा लाभ के चक्कर में इसके बीज को ज़्यादा पहले बो देते हैं, इसलिए वो उत्पादन नहीं ले पाते हैं। अगेती मटर की खेती में बहुत कम ही किसान सफल हो पाते हैं। लगभग 20% के किसान ही सफल हो पाते हैं और बाकी किसान अगेती मटर की खेती में असफल हो जाते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। तो हम सबसे पहले इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसके लिए दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। इसके लिए हम कुछ उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। एडवांटा का GS10, AP3, पेंसिल वाली मटर, इनमें से किसी एक वैरायटी का चयन करते हैं। एडवांटा का GS10 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये काफ़ी फेमस वैरायटी भी है, तो हम इसी बीज का चयन करते हैं। बीज के चयन करने के बाद में बीज को बोने से पहले हम बीज को उपचारित कर लेते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए मैंकोजिब और कार्बेंडाजिम को हम सबसे पहले बीज को रख लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर पानी के छींटे मार देते हैं। उसके बाद इसके मैंकोजिब और कार्बेंडाजिम के पाउडर को छिड़क देते हैं। उसके बाद उसको हाथ से अच्छी तरह मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में उसे सूखने के लिए धूप में नहीं रखते, वैसे ही खुला 1 से 2 घंटे तक छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है। यदि हम बीज को उपचारित कर लेते हैं तो हमें रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब है बोने की विधि। बोने की विधि में हम इसे छिटकवा बीज से भी बो सकते हैं, लेकिन सीडड्रिल बीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीडड्रिल बीज से अगर बोते हैं बीज को तो बीज एक निश्चित दूरी पर होते हैं और इस बीज से बोने पर हमें उत्पादन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो बीज से बीज की दूरी होती है 10 सेंटीमीटर और पंख से पंख के बीच की दूरी हम 30 सेंटीमीटर के लगभग रखते हैं। और बीज को ज़्यादा गहराई पर नहीं रखना चाहिए, बीज को 2.5 सेंटीमीटर के लगभग गहराई पर बोना चाहिए। इस प्रकार किसान साथियों, इसमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करें? जब हम खेत को जोता लेते हैं, खेत बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो हमें खाद कौन कौन सी डालें? तो इसमें हम DAP 1 बोरी, सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी, पोटास 30 kg के लगभग और 10 से 15 kg के लगभग यूरिया का मिला करके हम खेत में डाल देते हैं। खेत की जब हमें तैयारी करना होता है, उस समय अगर हमारे पास उपलब्ध है तो गोबर की सड़ी गली खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली,
इनको भी हम डाल देते हैं। डाल करके अच्छे तरह से जुताई कर देते हैं। जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो हम बीज को बो देते हैं। बीज को बोने के बाद में हमें कुछ और चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे इसमें कौन सा रोग लगता है। इसमें उकठा रोग लगता है। यदि हम इसे बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लिए हैं तो उकठा रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब यह रोग लगा हो तो हम उस समय सिंचाई बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सिंचाई कर देते हैं तो यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है और पूरा काफ़ी पौधे हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे सूख जाते हैं। और जब पौधे सूख जाएंगे तो निश्चित है फ़ायदा की जगह हमें नुकसान हो जाएगा। और झुलसा रोग लगता है। झुलसा रोग में पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। इससे क्या होती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जब पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा, तो उसमें से पैदावार निश्चित ही प्रभावित हो जाएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, इसके लिए हम जो भी विधि बताया गया है उनको ध्यान में रखेंगे, उपयुक्त समय पर बोएंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम बीज को बोते हैं। हम बहुत पहले बीज नहीं बोते हैं। यही अगर हम सितंबर की शुरुआत में बो देते हैं, इस समय मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, बारिश भी हो सकती है। यदि बारिश हो जाती है, मान लीजिए 2 से 3 बार बारिश हो गई, तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, पौधे इसके ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तो एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। यदि स्प्रिंकलर है तो उस विधि से हम सिंचाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उससे भी हम बहुत लंबे समय तक उसको चला के नहीं रखेंगे, 1.5 से 2 घंटे तक चला देंगे। हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके 35-40 दिन के बाद जब हमारी फसल में फूल आने लगते हैं तो उस समय हम दोबारा सिंचाई कर देते हैं। हल्की सिंचाई ही करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए खेत में जब सिंचाई करें। और यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इस प्रकार किसान साथियों, इन बातों का ध्यान में रखते हुए यदि हम खेती करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।